नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य पर आपका स्वागत करता हूं। मैथ क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो में प्रतिशत को दशमलव में बदलना सिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न दिया 15% को करना दशमलव में चेंज करना है। तो नोट करेंगे, लिखेंगे जो परसेंट का अर्थ होता है वो हो जाएगा अर्थ 1/100 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 हो जाएगा, बट्टे में लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर 1 2, तो एक दो संख्या मत लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 15। तो 0.15 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 75% का करना दशमलव में बदलना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 75 बट्टे में 100। तो यहाँ पर 1 और 2, तो दो संख्या बाद क्या लगा देंगे यहाँ पर, ये 1 2, तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 75 हो जाएगा और यहाँ पर 0 आगे लगा देते हैं। तो 0.75 इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है 112.5%। तो नोट करेंगे, तो 112.5 हो जाएगा, बट्टे प्रतिशत का तो बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ पर क्या दशमलव जब हटाते हैं तो एक नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो ऊपर जो संख्या प्राप्त होगी वो 1125 आ जाएगा और बट्टे में संख्या हो जाएगी यहाँ पर 1000। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 3 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.125 का राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 3.25%। तो नोट करेंगे 3.25% है, तो बट्टे में हो जाए यहाँ पर 100। यहाँ पर दशमलव जब हटा देंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या कितनी है, एक संख्या दो संख्या है, तो यहाँ पर 2 0 नीचे बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए काउंट करेंगे, जो ऊपर संख्या प्राप्त होगी वो 325 आ जाएगी। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 हैं, तो यहाँ पर संख्या क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 325 आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर आगे 0 बढ़ा देंगे, तो यही इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न दिया है 2.5%। तो नोट करेंगे 2.5 हो जाएगा, बट्टे में बट्टे 100 हो जाएगा। उसका दशमलव यहाँ से हटा देंगे तो ऊपर जो संख्या आ जाएगी वो 25 हो जाएगी, बट्टे में एक यहाँ पर 0 बढ़ जाता है, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर 3 संख्या में दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, एक 0 लिखेंगे, 1 और 2 संख्या पर तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.25 का करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया 35%। तो लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 35% का अर्थ था बट्टे में 100। नोट करेंगे, तो एक संख्या दो संख्या, तो यहाँ पर दो संख्या में दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है 35 लिखेंगे, तो 0.35 इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। क्या है 2.1/8%। इसको सॉल्व करेंगे, 2 8 16 हो जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 17 आ जाएगा मान, 17/8% हो जाएगा। और 17/8 को जो क्या करेंगे भाग करेंगे, तो नोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17 में भाग लगाएंगे 8 का, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, बच जाएगा यहाँ पर एक दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 8 एक कम 8 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी हो जाएगा 16, बचेगा यहाँ पर 4, उसके बाद 0 एक और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, उसके बाद हो जाएगा 8 पंचे 40 आ जाएगा, पूरी पूरी संख्या नीचे कट जाएंगी। तो इसको क्या करें, हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर 2.100
25 आ जाएगा। अब प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे तो लिखेंगे 2.125 प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में हो जाए संख्या पे 100। उसके बाद तो यहाँ पर दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करना, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो यहाँ पर 3 जीरो इसके नीचे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इसको आगे सिंपलीफाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 0., तो यहाँ पर देखो टोटल संख्या कितनी है, 5 दे रखी हैं। तो काउंट करें 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, तो एक जीरो आगे हम बढ़ा देंगे और उसके बाद लिखेंगे 2125 आ जाएगा। तो 0.02125 का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है 2.3/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 11/4 प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद 11 में क्या करेंगे, हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 8, बचेगा 3, दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 4 सत्ते होता 28, 28 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। उसके बाद यहाँ पर एक 0 बढ़ाते हैं, 4 पंचे हो जाता है यहाँ पर 20। अब पूरी संख्या यहाँ पर कट जाएगी। जो इसका मान आएगा तो लिखेंगे 2.75 आ जाता है। उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे तो नोट करेंगे, लिखेंगे 2.75 और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 100, बट्टे में संख्या लिखेंगे 100। यहाँ पर दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव संख्या कितनी दे रखी, 2, तो यहाँ पर 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 0.275 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.275 इसका करेक्ट आंसर हो जाता, तो ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 12.5%, तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर 12.5% का अर्थ तो बटे में हो जाएगा संख्या 100। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, दशमलव संख्या कितनी दे रखी, 1, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद काउंट करेंगे, देखो 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 125, 0.125 का करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये क्या है, दशमलव में संख्या बदल जाती है। अगला दे रखा 45%, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 45, अब प्रतिशत का अर्थ तो बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर संख्या देखो कितने जीरो, 1 0 2 0, तो 2 जीरो है तो ऊपर संख्या भी कितनी दे रखी, 2, तो दशमलव लगाएंगे और उसको लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 45, तो 0.45 का राइट आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न दिया 62.5, तो नोट करेंगे तो लिखेंगे 62.5% है, बट्टे में लिखेंगे 100। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगा तो 625 आ जाएगा और बट्टे में हो जाता है यहाँ पर 1000, तो इसको लिख सकते हैं 0.625, तो यही इसका राइट आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न दिया 85%, नोट करेंगे, लिखेंगे हो जाएगा 85% का लिखेंगे बटे हो जाएगा 100, तो 0.85 इसका राइट आंसर आ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करें आप लोग। थैंक यू।